Hello everyone, myself Dr. Manju Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College कोटा। आज हम हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंतर्गत 5 सदस्यों वाले संयुक्त विषम चक्रीय यौगिक प्रमुख रूप से इंडोल, जिसमें कि बेंजीन वलय के साथ एक पिरोल नाभिक भी संयुक्त है, का अध्ययन करेंगे। इंडोल अथवा बेंजेजोन, इसमें एक बेंजीन रिंग होती है और एक पिरोल रिंग होती है, जिसमें पिरोल रिंग वाले नाइट्रोजन के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वलय में जाने के कारण यह एक दुर्बल क्षार की भांति व्यवहार करता है। इसका अणुसूत्र होता है C8H7N। यह ग्लूकोसाइड के रूप में कई पौधों में पाया जाता है, जो कि जल अपघटन व ऑक्सीकरण करने पर मुक्त इंडोल देते हैं। यह इंडिगोटीन का मूल पदार्थ है। मुक्त अवस्था में इंडोल चमेली तथा नारंगी के फूलों में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह कोलतार में भी मुक्त अवस्था में पाया जाता है। संश्लेषण या सिंथेसिस, फिशर इंडोल सिंथेसिस। इस विधि में जिंक क्लोराइड ZnCl2, ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड BF3, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, एथेनॉल में H2SO4 आदि जैसे किसी भी उपयुक्त उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसी फेनिल हाइड्रोजीन अथवा प्रतिस्थापी फेनिल हाइड्रोजोन को जब गर्म किया जाता है तो इंडोल अथवा उसके व्युत्पन्न बनते हैं। उदाहरण के लिए एसीटोन को जब फेनिल हाइड्रोजोन के साथ उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो 2-मेथिल इंडोल प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया सर्वप्रथम रॉबिन्सन ने 1918 में दी थी। एसीटोन के स्थान पर यदि एसिटैल्डिहाइड या पाइरुविक अम्ल का फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्रिया करवाई जाए तो इंडोल बनता है। एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यह है फेनिल हाइड्रोजीन। इसमें एक बेंजीन रिंग NH NH2। इसमें कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ दोनों बॉन्ड टूटते हैं और यहाँ पर नाइट्रोजन की तरफ बॉन्ड टूटता है। इस कारण से यहाँ से क्या रिमूव हो जाता है H2O और N के साथ डबल बॉन्ड बना के CH3 जुड़ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में H+ के साथ क्रिया होती है। यह इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस चार्ज। उसके बाद में क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से टूटेगा और यहाँ ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ टूटता है, क्योंकि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, तो ये बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ टूटेगा। तो ये वाला प्लस और इधर से माइनस कैंसिल हो जाएगा और जो ये हाइड्रोजन निकल के आया था वो यहाँ जुड़ जाएगा और ये डबल बॉन्ड। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, तो क्या होगा यहाँ डबल बॉन्ड NH हो जाएगा और यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस कारण से प्लस चार्ज यहाँ पर आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ये वाला डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ के जुड़ जाएगा माइनस चार्ज पे, तो यहाँ NH2। उसके बाद में ये वाला हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, तो क्या होगा यहाँ डबल बॉन्ड CH3 NH2। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला बॉन्ड इसकी तरफ टूटेगा और यहाँ से कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ टूटेगा, तो NH3 बाहर निकल जाएगी और हमें क्या प्राप्त होता है इससे 2-मेथिल इंडोल। नेक्स्ट है फेनिल हाइड्रोजीन की एसिटैल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया, तो इसमें भी C डबल बॉन्ड O, दोनों डबल बॉन्ड यहाँ से टूट जाएंगे और यहाँ से नाइट्रोजन की तरफ बॉन्ड टूटेगा, तो ये दोनों H और ये O H2O बाहर निकल जाएगा और नाइट्रोजन के साथ कार्बन डबल बॉन्ड बनाकर जुड़ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में H+ से क्रिया करवाने पर ये H यहाँ जुड़ेगा, इस कारण से यहाँ क्या हो गया प्लस चार्ज आ जाएगा। फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ टूटेगा, इस कारण से क्या होगा
NH सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। उसके बाद ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला यहाँ, तो क्या होगा, NH2 NH हो जाएगा और इधर की तरफ से डबल बॉन्ड आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ NH2 हो जाएगा। इस प्रकार से नेक्स्ट स्टेप में ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड C और NH2। नेक्स्ट स्टेप में एमीन बाहर निकल जाएगी और हमें क्या प्राप्त हो जाता है, इंडोल। अब है पाइरुविक अम्ल से क्रिया। पाइरुविक अम्ल होता है CH3 डबल बॉन्ड O COOH। यह फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके इंडोल बनाता है। तो ये वाले कार्बन और से ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड टूटते हैं, दोनों डबल बॉन्ड, और इधर नाइट्रोजन की तरफ, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक H2O मॉलिक्यूल, और यहाँ क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। नेक्स्ट, क्योंकि यह उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2SO4 की उपस्थिति में संपूर्ण हो रही है, तो वहाँ से H आयन आएगा और यहाँ नाइट्रोजन पे जुड़ जाएगा। यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी, अब 4, इस कारण से यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाता है। यहाँ से सेम उसी प्रकार से ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड और ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड वाला यहाँ डबल बॉन्ड में यहाँ आ गया है और NH। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसके बाद में ये वाला बॉन्ड यहाँ टूटेगा और ये बन जाएगा, फिर NH यहाँ से निकल जाएगा, दोनों NH में से H से नाइट्रोजन की तरफ टूटेगा और NH यहाँ से निकल जाएगा। इस प्रकार से ये बनता है। अब इसको यदि हम गर्म करें तो यहाँ से CO2 निकल जाता है और हमें क्या मिलता है, इंडोल। तो इस प्रकार से हम एसीटोन, एसिटैल्डिहाइड वो पाइरुविक अम्ल की फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्रिया करवा के इंडोल या इंडोल प्रतिस्थापी व्युत्पन्न हम इससे बना सकते हैं फिशर इंडोल सिंथेसिस मेथड के द्वारा। नेक्स्ट मेथड है इसका बिस्लर संश्लेषण। अम्ल की उपस्थिति में अल्फा हेलोकीटोन अथवा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को जब एरिल एमीन के साथ संघनित करवाया जाता है तो इंडोल एवं उसके व्युत्पन्न बनते हैं। ये एनिलीन के कितने मोल ले रहे हैं, 2 मोल, और अल्फा क्लोरोएसीटोन और Cl को यदि OH के द्वारा प्रतिस्थापित कर जाए अल्फा हाइड्रोक्सी एसीटोन, तो क्या होगा, यहाँ से HCl निकल जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और यहाँ से यहाँ टूटेगा, तो ये H यहाँ OH के साथ जुड़ जाएगा और कार्बन नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा और निकलेगा और यहाँ से OH, तो H2O बाहर निकल जाएगा और हमें क्या प्राप्त होगा, 2 मेथिल इंडोल। लिप संश्लेषण। इस विधि में ऑर्थो एमिनो क्लोरोस्टाइरीन को जब सोडियम एथोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो इंडोल बनता है। ये है स्टाइरीन, तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और ये वाला ये, तो HCl बाहर निकल जाएगा और क्या प्राप्त हो रहा है हमें, इंडोल। नेक्स्ट है फ्रीडमैन संश्लेषण। इसमें ऑर्थोफार्मिल एमिनो टॉलुइन को जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन कार्बन की तरफ बॉन्ड टूटेगा तो दोनों H निकल जाएंगे और ये वाला C डबल बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा दोनों, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O, और कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। इस प्रकार से हमें फ्रीडमैन संश्लेषण के द्वारा इंडोल प्राप्त होता है। नेक्स्ट मेथड है इसका मेडुलंग संश्लेषण। इस विधि में ऑर्थो एसिल एमिडोटालुइन का तीव्र क्षार की उपस्थिति में चक्रीकरण करवाया जाता है, तृतीयक ब्यूटोक्साइड NaNH2 आदि की उपस्थिति में। एग्जाम्पल 4 ऑर्थोफार्मिडोटालुइन को जब तृतीयक ब्यूटोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें इंडोल प्राप्त होता है। यह तृतीयक ब्यूटोक्साइड, पोटेशियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड, ये किस में टूट जाएगा, CH3 ट्राइस CO प्लस K+। अब इससे क्रिया करवाई जाएगी तो क्या होगा, ऑर्थोफार्मिडोटालुइन ये है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ से H निकल जाएगा और यहाँ पर कार्बन पे माइनस चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये इस कार्बन से जुड़ेगा और ये वाला कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड टूटेगा, तो CH2CO और यहाँ से OH CH NH H+ की क्रिया करवा के फिर क्या होगा,
CH2 ये बंद इधर की तरफ शिफ्ट होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, तो H2 यहाँ से रिमूव हो जाता है और हमें इंडोल प्राप्त होता है। नेक्स्ट मेथड है एनिलीन व एसिटिलीन वाष्पों को जब रक्त तप्त नली में से प्रवाहित करते हैं तो इंडोल प्राप्त होता है, एनिलीन और एसिटिलीन। तो हमें क्या मिल रहा है इससे, इंडोल। नेक्स्ट है रिसर्ट सिंथेसिस। इंडोल एवं उसके व्युत्पन्न बनाने की यह सबसे उत्तम विधि है। इस विधि में ऑर्थोनाइट्रोटॉलुइन अथवा उसके व्युत्पन्न की डाईएथिल ऑक्जेलेट के साथ करवाई जाती है। तो हमें ऑर्थोटॉलुइन अथवा उसके व्युत्पन्न की डाईएथिल ऑक्जेलेट के साथ करवाई जाती है तो हमें इंडोल प्राप्त होता है। ऑर्थोनाइट्रोटॉलुइन, इसकी डाईएथिल ऑक्जेलेट, तो यहाँ कार्बन से की तरफ बंद टूटेगा और इधर ऑक्सीजन की तरफ, तो ये बाहर निकल जाएगा और इसके पास क्या जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O C2CH3। अब HOH के साथ क्रिया करवाई जाए तो ये बॉन्ड इधर टूटेगा, तो यहाँ क्या जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O और COOH और यहाँ से अल्कोहल निकल जाएगा। अब इसकी हाइड्रोजन के साथ क्रिया करवाई जाए तो 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं और ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड टूटेगा, तो हाँ यहाँ पर OH आ जाएगा। अब इसके बाद में ये कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा और यहाँ से H से नाइट्रोजन, तो यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा और क्या प्राप्त होगा हमें, इंडोल एसिटिक अम्ल। अब इसको यदि हम गर्म करते हैं तो यहाँ से CO2 गैस निकल जाती है और क्या प्राप्त होता है हमको, इंडोल। इंडोल की संरचना एवं एरोमेटिकता से पहले हम इसके भौतिक गुण देखें कि यह इंडोल कैसा होता है। यह एक क्रिस्टलीय ठोस यौगिक होता है जिसका गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट होता है 52 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें विशेष फ्लावर्स की स्मेल होती है। इसमें बेंजीन वलय के साथ पिरोल की वलय संयुक्त होते हैं, अतः इसके रासायनिक गुण पिरोल के साथ समानता दर्शाते हैं। अब हम देखेंगे इंडोल की संरचना एवं एरोमेटिकता। इंडोल के एक अणु में एक पिरोल वलय व एक बेंजीन वलय संघनित अवस्था में पाए जाते हैं। यह यौगिक एरोमेटिक है क्योंकि इसमें एक समान एरोमेटिक के सभी लक्षण विद्यमान हैं, जैसे कि अणु की जो दोनों वलय हैं, बेंजीन वलय और पिरोल वलय, वह समतलीय हैं क्योंकि दोनों वलय में प्रत्येक परमाणु sp2 हाइब्रिडाइजेशन अवस्था में हैं। दोनों वलयों में संयुग्मित द्विबंधों का बंध तंत्र विद्यमान है। यौगिक योगात्मक अभिक्रियाओं की तुलना में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं अधिक सुगमता के साथ संपन्न करते हैं। दोनों वलयों में हक्कल के 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के नियम का पालन हो रहा है, जिसमें नाइट्रोजन का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी सम्मिलित है। इंडोल की अणु निम्न प्रकार की अनुनादी संरचनाओं का अनुनादी संकर होता है, अतः यौगिक अत्यंत स्थायी होता है। अब हम इसकी देखेंगे अनुनादी संरचनाएं। सबसे पहले हम देखें कि क्या स्ट्रक्चर होता है। ये है इसकी बेंजीन वलय और दूसरी कौन सी वलय है इसकी, पिरोल वलय, जिसमें NH इस प्रकार से अटैच है। अब यहाँ से ये और ये डबल बॉन्ड। अब इसकी सर्वप्रथम हम नंबरिंग करें तो ये नाइट्रोजन को नंबर 1, ये नंबर 2, ये है नंबर 3, ये है नंबर 4, ये 5, 6, 7, 8 और 9। अब किस प्रकार से अनुनादी संरचनाएं इसकी बनती हैं वो हम देखें तो जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो अंदर की तरफ वलय में जाएंगे तो यहाँ शिफ्ट होंगे और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, तो क्या प्राप्त होता है हमें, ये बेंजीन वलय है इसकी और ये पिरोल वलय। तो यहाँ जाने से यहाँ नाइट्रोजन पे कौन सा आवेश आ रहा है, प्लस चार्ज, और यहाँ क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाएंगे और यहाँ इस कार्बन पे -चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाले यहाँ बंध बनाएंगे और ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा।
तो किस प्रकार से बनेगी, यहाँ तो डबल बॉन्ड है ही, यहाँ एक बंद बन जाएगा, नाइट्रोजन में प्लस चार्ज है ही, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज। अब ये माइनस चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, तो क्या बनेगा वो हम यहाँ देखें। ये है इसकी पिरोल वलय, जिसमें कि नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है। अब क्या होगा, ये बॉन्ड एक था, एक ये बॉन्ड यहाँ पर है, और जो ये माइनस वाला बॉन्ड है इसने यहाँ बंद बना लिया, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया इस जगह पर, माइनस चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला तो यहाँ बंद बना लेगा और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। तो इस प्रकार से ये बेंजीन वलय, ये और यहाँ है नाइट्रोजन NH, यहाँ प्लस चार्ज, ये डबल, एक बंद यहाँ बन ही गया था, अभी हमने देखा ये वाला बॉन्ड बन के, तो यहाँ पर एक बंद बन जाता है, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, अब इस पर माइनस चार्ज। अब ये माइनस चार्ज यहाँ बंद बनाएगा और ये वापस से यहाँ से टूटेगा, तो क्या होगा, यहाँ प्लस चार्ज है, ये वाला इसने बंद बना ही लिया, तो यहाँ बंद बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, और जो ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटा तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बंद बना लेगा और ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो किस प्रकार से बनेगी नेक्स्ट वाली स्टेप, NH, ये वाला इसने यहाँ बंद बनाया लिया था, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और वापस से इस पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नाइट्रोजन का आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी कितनी अनुनादी संरचनाएं बन गई, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये 7 अनुनादी संरचनाएं हमको इसकी मिलती हैं। तो हम यहाँ पर देखें कि नंबर 3 पर, नंबर 3 कौन सा, ये वाला, इस नंबर 3 पर ऋणावेश आने पर यह स्थायी होगा, जबकि नंबर 4 और नंबर 6, मतलब कि ये 4 नंबर पर और दूसरा है 4 नंबर ये हो गया और 6 नंबर ये हो गया। 4 और 6 आने पर ये कैसा हो जाता है, अस्थायी, जबकि नंबर 3 पर ऋणावेश आने पर ये स्थायी होता है। क्योंकि 4 व 6 पर जब क्या आता है, ऋणावेश, तो यहाँ क्या होता है, बेंजीन वलय का षटक पूर्ण नहीं होता, तो ये क्या हो जाता है, अस्थायी। अतः नंबर 3 पर ही इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न होगी। बेंजीन की तुलना में पिरोल ज़्यादा सक्रिय है, क्योंकि इसमें पिरोल वलय पे 5 एटम के स्थान पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। इन 7 अनुनादी संरचनाओं में से केवल 2 नंबर की अनुनादी संरचना और 6 नंबर की अनुनादी संरचना स्थायी है, जिनमें की स्थिति 3 पर ऋणावेश है। ये दोनों संरचनाएं स्थायी इसलिए है क्योंकि इसमें इसके पास में जो बेंजीन वलय उपस्थित है उसका एरोमेटिक षटक बना हुआ है। इसीलिए इंडोल में स्थिति 3 पर इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है। यदि स्थिति 2 व 3 पहले से भरी हुई हो तो ऐसी स्थिति में नंबर 6 पर प्रतिस्थापित होने से बनने वाला मध्यवर्ती स्थिति 2 से बनने वाले मध्यवर्ती से अधिक स्थायी होता है। स्थिति जो ये वाली है 2, इससे बनने वाला प्रतिस्थापी की तुलना में जो स्थिति 3 वाला है वो अधिक स्थायी होता है। इस प्रकार से इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन से ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न होंगी और इसकी इतनी अनुनादी संरचना होने के कारण ये स्थायी होता है। थैंक यू।